मुद्दई फैमिली का एक बार फिर वो जो ख्वाब था वो चकना। मुलजमा अनिला की फैमिली और भाई सेशन कोर्ट में मौजूद थे। वो वहाँ से अनिला को लेकर कहीं चले जाते हैं। उसने कहा मैं हल्फन इकरार करता हूँ कि मेरे मुलजमा अनिला के साथ कोई किसी किस्म के फिजिकल रिलेशन नहीं थे। तो उसका भी ये कहना था कि आए शाएं बाएं, कोई उसके पास कोई मौसर ऐसा जवाब नहीं था। सिर्फ चंद अल्फाज के अनिला की ज़मानत डिसमिस हो गई। फैसला आता है तो अनिला वहाँ पर मौजूद नहीं। ज़मानत डिसमिस हो गई, खारिज हो गई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज आपको एक बड़ी ब्रेकिंग और बड़ी खबर के बारे में आगाह करूंगा। गुज़िश्ता 4 माह से सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड रहने वाले सास बहू कहानी, मेरी मुराद अनीस बीबी मर्डर केस के बारे में। आज सेशन कोर्ट में 24 जुलाई सेशन कोर्ट में उनकी तारीख थी, पेशी थी। मुलजम उस्मान, मुलजम हमजा और मुलजमा अनिला सेशन कोर्ट आते हैं। सुबह मुलजमा अनिला की ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया जाता है। जिरा होती है, फैसला महफूज हो जाता है, टिक टिक शुरू हो जाती है। मुलजमा अनिला की जो फैमिली है उसको शायद इस चीज़ का अदराक हो जाता है कि आज ज़मानत खारिज हो जाएगी। मुलजमा अनिला की फैमिली और भाई सेशन कोर्ट में मौजूद थे। वो वहाँ से अनिला को लेकर कहीं चले जाते हैं। वक्त गुजरता है, अदालत से फैसला आता है। जो फैसला महफूज फैसला था वो सुनाया जाता है। सिर्फ चंद अल्फाज के अनिला की ज़मानत डिसमिस हो गई है। ये सुनने की देर थी कि वहाँ पर मौजूद जो मुद्दई थे, मुद्दई की बहनें थी, मुद्दई का मामू था, गवाह थे, उनके चेहरों पर खुशी जो है वो नुमाया तौर पर नज़र आती है, क्योंकि उनकी गुज़िश्ता 4 माह से ये कोशिश है कि अनिला को किसी तरीके से हथकड़ियों में देखा जाए। आज उनका ख्वाब हथकड़ियों में अनिला को देखने का बहुत करीब था, लेकिन जैसे ही फैसला आता है तो अनिला वहाँ पर मौजूद नहीं होती। मुद्दई फैमिली का एक बार फिर वो जो ख्वाब था वो चकनाचूर हुआ और अनिला वहाँ से फरार हो गई। इसी केस के मुलजम उस्मान, जो कि मुद्दई के बहनोई भी थे और मकतूला के दामाद भी थे, वो भी आते हैं। उनसे मेरी बात होती है बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील से। पहली दफ़ा बात होती है क्योंकि वो पुलिस हिरासत में थे। तमाम फरीकैन के साथ मैंने प्रोग्राम्स किए, वो आपने देखे। मुलजमा के साथ, मकतूला के साथ, मकतूला की फैमिली के साथ, मुलजमा की फैमिली के साथ। हर बंदे ने अपनी अपनी कहानी बताई, लेकिन जो मुलजम था, जिसको मुलजम कहा जा रहा था कि उस्मान आया, हमजा ने और उस्मान ने डंडा उठाया, डंडा उठाकर मारा और अनीस बीबी को कत्ल कर दिया। आज जब अहाता अदालत में मुलजम उस्मान से बात हुई तो उसे कहा मैं हल्फन इकरार करता हूँ कि मेरे मुलजमा अनिला के साथ कोई किसी किस्म के फिजिकल रिलेशन नहीं थे। ना ही मैंने अनीस बीबी को कत्ल किया, ना ही मैं अनीस बीबी के कत्ल के प्लान में शामिल था, ना ही मैं कत्ल के वक्त वहाँ पर मौजूद था। ये मैं हल्फन कहता हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि आपने पुलिस कस्टडी में ये कहा कि मैंने कत्ल किया, तो उसका कहना था कि जब मुझे मारा जाता था, तशद्दुद किया जाता था, तो मैंने वहाँ पर मार से बचने के लिए इकरार किया। लेकिन आज मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मैं कत्ल में न शामिल था, ना कत्ल किया, ना कत्ल करने वालों का साथ दिया। हाँ, जो मकतूला का शोहर था उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे बुलाया, मैं मौके पर गया। मैंने देखा मेरे जाने से पहले ये सारा मर्डर प्लान जो किया था उन्होंने, उसी हिसाब से वो मकतूला को कत्ल कर चुके हुए थे, अपनी सास को कत्ल कर चुके हुए थे। शाहद की जो बीवी थी वो मुर्दा हालत में मैंने देखी। मैं वहाँ पर आया तो शाह ने मुझे कहा कि यहाँ पर रुको, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। एम्बुलेंस को बुलाते हैं और मैं इनको लेकर हम हॉस्पिटल में जाते हैं। मुंशी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर शाहिद नदीम कमर जो है वो कहते हैं कि उस्मान यहाँ पर बताना नहीं है कि मेरा मकतूला से रिश्ता क्या है। वहाँ पर देवर बताया जाता। वो भी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी वो भी आपके सामने रखी। आज ही के दिन जो तीसरा मुलजम था, जिसको मरकजी मुलजम कहा जाता है, मुलजम हमजा, जिसके पास ये डेथ की काज भी थी, उसकी माँ को भी इसी तरह करंट लगाकर मारा गया जिस तरह मकतूला अनीस बीबी को मारा गया। उनसे बात की तो उसका भी ये कहना था कि आए शाएं बाएं, कोई उसके पास कोई मौसर ऐसा जवाब नहीं था तो वो दे पाता। चूँकि उस्मान के पास कोई रीज़न था, कोई जवाब था। उस्मान ने भी बात की, अनिला ने भी बात की। जब हम कमरा अदालत के बाहर पहुँचे तो वहाँ पर पहले से मौजूद मुद्दई जो थे नुमान अपनी फैमिली के हमरा और चश्मदीद जो गवाह हैं उनके हमरा वहाँ पर मौजूद थे। बहुत मायूस थे, चेहरे लटके हुए थे, परेशान थे। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा वो महफूज फैसला सुनाया गया
तो वो खुशी से सरशार हो गए। उसकी बहनें वहाँ पर मौजूद, उसकी बहनें ये कह रही थी कि अल्लाह ने हमारा इंसाफ किया हमारी मुलजमा को कि आज ज़मानत खारिज हो गई और इंशाअल्लाह ताला इसको जल्द सज़ा भी मिलेगी। उनका ये ख्वाब कब पूरा होता है, कैसे पूरा होता है? ज़मानत डिसमिस हो गई, खारिज हो गई, पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए, अनिला गिरफ्तार होती है। क्या बनता है? जैसे ही जो भी इस केस पर मज़ीद अपडेट होगी, पेशरफ्त होगी, उस बारे भी आपको आगाह किया जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।